डेप्रिसिएशन चल रहा था हमारा। इसमें हमने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का एक क्वेश्चन करा था सिंगल ईयर वाला, जिसमें आपको बैक डेट का बैलेंस मतलब आगे की डेट का बैलेंस दिया होता है और बैक डेट से कैलकुलेशन करवाता है वो, और उसमें सिंगल ईयर का करंट ईयर का आपको बनाना होता है मशीनरी अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। आज हम डिस्पोजल अकाउंट भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसे कभी कभी क्या होता है, एसेट्स को बेचने के लिए एक अलग से अकाउंट मेंटेन होता है जिसको मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट कहते हैं। तो वो एक अकाउंट और मेंटेन होगा डिस्पोज कराने के लिए एसेट्स को। अभी तो हम वही बैंक अकाउंट के थ्रू बेच देते थे, प्रॉफिट लॉस भी उसी के अंदर कैलकुलेट कर लेते थे। लेकिन कभी कभी क्या होगा, अलग से भी अकाउंट मेंटेन होगा। ये तो बाद में डिस्कस होगा, इससे पहले एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जो मैंने कल बोला था, वो वाला क्वेश्चन भी कर लेते हैं, फिर डिस्पोजल वाले पे आएंगे। या वो क्वेश्चन कर लिया आप लोगों ने, कर लोगे तो मैं डिस्पोजल वाला करा दूं। बताओ जल्दी। ये वाला क्वेश्चन मैं कराऊं या आप लोग कर लोगे, ये बता दो मुझे बस, या मैं दूसरा करा दूं। सर यही करवा दो, समझ नहीं आ रहा। ये लो, पहले इसको कर लेते हैं फिर। इसमें मैंने इस टाइप का एक क्वेश्चन करा दिया था जिसमें 40,000 और 18,000 बैलेंस था। इसको भी करते हैं। इसमें दो मशीन होंगी इस बार, एक मशीन और खरीदी होगी ड्यूरिंग द ईयर में, उसी साल में जिस साल में बेची होगी। थोड़ा जूम करते हैं, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन पढ़ लो अच्छे से। अ कंपनी हैज फॉलोइंग बैलेंसेस ऑन 1 जनवरी 2018। कंपनी के पास 1 जनवरी 2018 को कुछ बैलेंसेस गिवन है हमारे पास, जैसे कि मशीनरी अकाउंट का बैलेंस गिवन है 2.5 लाख रुपए, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का बैलेंस गिवन है 1,20,000 रुपए। डेप्रिसिएशन वाज प्रोवाइडेड एट द रेट 20% पर एनम ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। स्ट्रेट लाइन मेथड है यहाँ पर भी। एंड अकाउंट्स वर क्लोज्ड ऑन 31 दिसंबर ईच ईयर, और जो अकाउंट क्लोज होंगे वो 31 दिसंबर को क्लोज होंगे। ऑन 30 सितंबर 2018, फिर इन्होंने कहा है कि 30 सितंबर 2018 को अ पार्ट ऑफ मशीनरी बॉट फॉर रुपीज 1 लाख, जो कि हमने 1 लाख की खरीदी थी। कब खरीदी थी? ऑन 1 जुलाई 2015 को। एक ऐसी मशीन जो हमने 1 जुलाई 2015 को 1 लाख की खरीदी थी, उसको हमने 30 सितंबर 2018 को 20% के प्रॉफिट पे बेच दिया। 20% के प्रॉफिट पे बेच दिया। एंड अ न्यू मशीनरी, और उसी दिन हमने एक और नई मशीन खरीदी फॉर रुपीज 2 लाख ऑन द सेम डेट। प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर द ईयर 2018। आपको सिर्फ 2018 की कैलकुलेशन करके दिखानी है। देखो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आप यहाँ पे क्या क्या करेंगे देखें। सबसे पहले इनके बैलेंस ट्रांसफर कर लेंगे आप। जैसे कि ये 1 जनवरी 2018, 1 जनवरी 2018 को इसका बैलेंस दिया हुआ है आपको। 1 जनवरी 2018 को इसका बैलेंस दिया हुआ है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से आ जाएगा यहाँ पर। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2.5 लाख रुपए इसका बैलेंस आपको 2018 का पहले से दिया हुआ है। फिर आपका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में आओगे तो यहाँ पर भी आपको 1 जनवरी 2018 का बैलेंस दिया हुआ है बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये आपको 1,20,000 रुपए दिया हुआ है, मतलब ये एक्यूमुलेट होके इतना बैलेंस बचा 2018 में। ठीक है, ठीक है। इसके बाद आपको इन्होंने क्या बताया कि आपने मशीन को बेचा। कब बेचा? 30 सितंबर को। तो आप यहां पर 30 सितंबर 2018 की डेट लिखेंगे। आप यहां लिखेंगे बाई बैंक, आप यहां लिखेंगे बाई बैंक अकाउंट। ये आपने बेचा होगा। कितने में बेचा हमें नहीं पता, अभी हम वर्किंग नोट से निकालेंगे इसको, हमें नहीं मालूम कितने में बेचा हमने। जब हमने इसको बेचा होगा तो 30 सितंबर तक का 30 सितंबर तक का डेप्रिसिएशन इकट्ठा हुआ होगा इसके ऊपर। प्रोविजन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, ये भी कितना है हमें नहीं मालूम, ये भी वर्किंग नोट से आएगा। जो ये वाला अमाउंट होगा यही सेम अमाउंट यहां पर होता है टू मशीनरी अकाउंट, यही तो ट्रांसफर होता है यहां से। ठीक है, टू मशीनरी अकाउंट जितना भी बैलेंस मशीन का डेप्रिसिएशन इकट्ठा हुआ होगा इस पे, वो अमाउंट ये वर्किंग नोट से निकलेगा वैसे। ठीक है ना, हमें नहीं पता ये कितना है। ये भी डेट 30 सितंबर 2018। आप जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे ही करना पेपर में, आपको बड़ा आसान लगेगा। ये देखो अभी मैंने कुछ अमाउंट कैलकुलेट नहीं करे, बस मैं एंट्रियां लिख रहा हूँ खाली क्या क्या होंगी। अब हमने प्रॉफिट पे बेचा है, ये भी हमें मालूम है। तो यहाँ पर टू
प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट पे बेचा है ये भी हमें पता है, कितने प्रॉफिट पे बेचा है, 20% के प्रॉफिट पे, ये भी हमें वर्किंग नोट से पता लगेगा, ये भी हमें वर्किंग नोट से पता लगेगा। तो ये 30 सितंबर 2018 की डेट, और जिस दिन हमने ये वाली मशीन बेची है, जिस दिन हमने ये वाली मशीन बेची है उसी दिन हमने एक और मशीन खरीदी है 30 सितंबर 2018 को। फिर यहाँ पे टू बैंक अकाउंट, हमने एक और मशीन खरीदी है, टू बैंक अकाउंट, इसको चाहो तो M2 नाम दे दो या ऐसे ही लिख लो, टू बैंक अकाउंट 2 लाख रुपए की, 2 लाख रुपए की। बस अब हमें कुछ भी नहीं करना, ये वाला अकाउंट हमारा क्लोज होगा, अमाउंट निकाल के लिख देने हैं बस यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे बच जाएगा बैलेंस कैरिड डाउन, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ये बच जाएगा आपका 31 दिसंबर 2018 को। ये भी हमें बाद में पता लगेगा बैलेंस कैरिड डाउन कितना आएगा। इतना कॉपी कर लो और नीचे वाले अकाउंट में ये 2 एंट्रियां कॉपी कर दो। इन 2 एंट्रियों के बाद आप यहां ध्यान से देखेंगे 30 सितंबर तक का यहाँ पे डेप्रिसिएशन आपको देना पड़ेगा पहले, बाय डेप्रिसिएशन, बची हुई मशीन का है ये बची हुई मशीन का है, ये भी वर्किंग नोट से आएगा। और जो नई मशीन खरीदी है उस पे 31 दिसंबर तक का डेप्रिसिएशन लगेगा। ये जो नई मशीन खरीदी है ये उसका डेप्रिसिएशन है, ये भी वर्किंग नोट से आएगा। सारा काम तो वर्किंग नोट में ही होना है इधर, बस इतना लिख के छोड़ देना और ये बैलेंस बच जाएगा, टू बैलेंस कैरिड डाउन, टू बैलेंस कैरिड डाउन, ये आपका 31 दिसंबर 2018। इतनी एंट्रियां आपको जो दिखाई दे रही हैं इनको लिख लो आप, फिर हम वर्किंग नोट बनाएंगे, मेन वर्किंग नोट ही है इसमें बस। एक मिनट बस, लिख लो बाकी सभी। आ जाओ फिर वर्किंग नोट पे आ जाओ अब। ये लो, ये इतना काम हो गया, ये सारे अमाउंट वर्किंग नोट से निकलेंगे। ये वर्किंग नोट के लिए एक पेज का स्पेस हमारे पास यहाँ पर है ऑलरेडी पहले से, ये वर्किंग नोट के लिए जगह है हमारे पास ऑलरेडी पहले से। तो हम वर्किंग नोट बनाने शुरू करते हैं। देखें यहाँ, सबसे पहली हेडिंग लिखें आप, कैलकुलेशन ऑफ सेल प्रोसीड ऑन मशीनरी। कितने में बेचा है ये पता लगाना है हमें। कैलकुलेशन ऑफ सेल प्रोसीड, ये नहीं दिया हुआ ना हमें इस बार, सेल प्रोसीड हमें इस बार नहीं दिया हुआ है, कितने में बेचा है ये हमें नहीं पता है, ये बात हमें नहीं मालूम है कि हमने कितने में बेचा है। तो हम ये पहले निकाल देते हैं, सेल प्रोसीड पहले निकाल देते हैं। तो सबसे पहले ये मशीन जब हमने खरीदी थी तो इसकी वैल्यू कितनी थी, कॉस्ट ऑफ मशीन, कॉस्ट ऑफ मशीन एज ऑन, कॉस्ट ऑफ मशीन एज ऑन 1 जुलाई 2015। हमने इसको 2015 में खरीदा था, इसकी वैल्यू तब थी 1 लाख। आप इसको ऐसे यहाँ पे लाइनिंग डाल सकते हैं, 1 लाख रुपए इसकी वैल्यू थी, 1 लाख रुपए इसकी वैल्यू थी। अब इसको डेप्रिशिएट करते जाओ, अब इसको डेप्रिशिएट करते जाओ। कब तक डेप्रिशिएट करना है, इस पे डेप्रिसिएशन लगाना है हमें, डेप्रिसिएशन अप टू जिस दिन बेचा है उस दिन तक, 30 सितंबर 2018 तक हमें इस पे डेप्रिसिएशन लगाते जाना है स्ट्रेट लाइन मेथड के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले तो 1 जुलाई से लेके 31 दिसंबर तक लगेगा,
फ्रॉम 1 जुलाई 2015 से लेकर 31 दिसंबर 2015 तक, तो ये 6 महीने हो रहे हैं। तो 1 लाख का लगेगा आपका, कितना परसेंट रेट है? 10% है ना, 10% इंटू 6/12। देख लो एक बार रेट कितना है, 20% है शायद, 20%। 20 है, 20% है तो 1 लाख का 20% 20,000, 20,000 का आधा हो जाएगा ये 10,000। तो पहले 6 महीने का 10,000 लगा। फिर नेक्स्ट टाइम पे लगेगा आपका फ्रॉम, अब फिर 1 जनवरी से लगेगा, 1 जनवरी 2016 से लेकर 31 दिसंबर 2016 तक, तो इस बार पूरे साल का लगेगा। तो 1 लाख का 20%, तो ये 20,000 रुपए लगेगा आपका नेक्स्ट टाइम पे। फिर आप यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम 1 जनवरी 2017 से लेकर 31 दिसंबर 2017 तक, 1 लाख का फिर से 20% लगेगा, फिर 20,000 ओरिजिनल कॉस्ट पे। और फिर आपका लगेगा फ्रॉम 1 जनवरी 2018 से लेकर 30 सितंबर तक का ओनली, 30 सितंबर को हमने बेच दिया है। तो इस बार लगेगा आपका 1 लाख पे 20% इंटू में, ये भी कितने हो रहे हैं, 9 मंथ, 9 मंथ, तो 9 मंथ का ये लगेगा 15,000। तो कितना डेप्रिसिएशन यहाँ तक इकट्ठा हो गया, यहाँ तक जो डेप्रिसिएशन इकट्ठा हो गया 20, 20, 40, 10, 50, 65,000 रुपए का ये डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेट हो गया। जिस मशीन को बेचा है उस मशीन पे, जिस मशीन को बेचा है उस मशीन पे 65,000 का डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेट हो गया। 65 एक्यूमुलेट हो गया तो इसको डिडक्ट कर देंगे तो ये बुक वैल्यू आ जाएगी। ये बुक वैल्यू एज ऑन, बुक वैल्यू एज ऑन 30 सितंबर 2018, बुक वैल्यू एज ऑन 30 सितंबर 2018 ये 35,000 आ गई। प्रॉफिट पे बेचा है, ऐड कर लो प्रॉफिट, 20% के प्रॉफिट पे बेचा है, तो प्रॉफिट 20% होगा 35,000 का, 35,000 का 20% प्रॉफिट, 7,000 रुपए प्रॉफिट पे बेचा है। क्वेश्चन में मेंशन है ये इंफॉर्मेशन, तो इसका मतलब सेल प्रोसीड आ गई मेरी 42,000, 42,000 ये हो गई मेरी सेल प्रोसीड। बैंक अकाउंट का जो पैसा हुआ वो 42,000। ये एक पूरा वर्किंग नोट कंप्लीट हो गया, हमें सेल प्रोसीड्स कैलकुलेट करना था। तो प्रॉफिट भी पता लग गया हमें और सेल्स भी पता लग गई हमें, इसको लिख लो। फिर आगे बढ़ते हैं अगले वर्किंग नोट पे। चले आगे। ठीक है, अगला आप लिख लें कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन रिमेनिंग मशीनरी, रिमेनिंग मशीनरी, रिमेनिंग मशीनरी की अगर हम बात करें तो आपके पास स्टार्टिंग में मशीनरी थी 2.5 लाख की, आपके पास स्टार्टिंग में मशीनरी थी 2.5 लाख की, उसमें से 1 लाख वाली तो आपने अलग कर ली, तो बच गई 1.5 लाख। इस 1.5 लाख का तो 20% इज इक्वल टू, और आपने नई नई अभी खरीदी है 2 लाख की, आपने नई नई अभी खरीदी है 2 लाख की, 2 लाख का लगेगा 20%, सितंबर में खरीदी है तो 3 महीने का इस पे लगेगा। तो जरा इस पे निकालो, 1.5 लाख का 20% निकाल लो पहले,
1.5 लाख का 20%, 30,000 तो इसका हो गया, और 2 लाख का 20% निकाल लो 3 महीने के लिए, तो ये हो गया आपका 10,000। ठीक है, ये रिमेनिंग मशीन का डेप्रिसिएशन निकल रहा है। टोटल मशीन की वैल्यू 2.5 लाख थी हमारे पास। ये वो वाला मेथड है ना आपका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, तो इस पे कॉस्ट पे ही चलता है आपका, डेप्रिसिएशन तो डिडक्ट होता नहीं है उसमें से, तो डेप्रिसिएशन डिडक्ट नहीं होता है, इसका मतलब ये ग्रॉस वैल्यू है। तो 2.5 लाख माइनस 1 लाख वाला हटा दिया तो बच जाए 1.5 लाख का 20% 30,000, और 2 लाख का जो अभी अभी खरीदा है सितंबर में उस पे 3 महीने का 10,000, तो रिमेनिंग मशीनरी का डेप्रिसिएशन कितना हो गया 40,000, जो रिमेनिंग मशीनरी का डेप्रिसिएशन है। ठीक है, और जो मशीन आपने बेची है, और वो बेची है आपने, तो इस पीरियड का डेप्रिसिएशन कितना है 9 महीने का, ये है 15,000। इस पीरियड का 2018 वाले पीरियड का, ये देखो 2018 वाले पीरियड का डेप्रिसिएशन कितना है 15,000। अब आ जाओ वैल्यू पुट कैसे होती है। सबसे पहले प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में ये 15,000 रुपए यहाँ पे आ जाएगा, ये 15,000 रुपए आपका यहाँ पे आ जाएगा, जो आपका इस पीरियड का है 9 महीने का जो है, और जो 40,000 रुपए आपने निकाला वो यहाँ आ जाएगा। 40,000 रुपए रिमेनिंग मशीन का है, ये बची हुई मशीनों का। ठीक, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 65,000 जो एक्यूमुलेट हुआ है, जिसको बेचा है उस पे, जो एक्यूमुलेट, यही 65,000 यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, जो एक्यूमुलेट वैल्यू है ये 65,000, और बेचा कितने में है 42,000 में, और प्रॉफिट कितने का हुआ है 7,000 का। तो ये वाली वैल्यू तो बैलेंसिंग फिगर से भी निकल जाएगी। ठीक है, और ये वाली वैल्यू भी बैलेंसिंग फिगर से आ जाएगी। बस निकाल लो फटाफट। जैसे ये कितना हो गया 40 और 1 20, तो 1 60 1 75, 1,75,000 इधर का टोटल हुआ ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का। 1,75,000 इधर का भी टोटल हो गया प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का। इसमें से 65,000 रुपए माइनस कर लो, तो 1,10,000 रुपए आ जाएगा ये डेप्रिसिएशन का बचा हुआ बैलेंस। एसेट्स अकाउंट को टोटल करें तो 2 और 2 4.5 लाख, 4.5 लाख और 7,000, 4,57,000, 4,57,000, और आपका यहाँ पर 4,57,000। और आप ये वाली वैल्यू चाहो तो बैलेंसिंग फिगर से भी निकाल सकते हो, या मैं वर्किंग नोट से भी बता दूंगा। आप बैलेंसिंग फिगर से निकालोगे तो भी 3,50,000 आएगा, और आप वर्किंग नोट से निकालोगे तो भी 350 आएगा। कैसे 350? देखो 2 लाख तो ये अभी अभी खरीदा, और इस 2.5 लाख में से 1 लाख हटा दिया तो 1.5 लाख वो, तो 2 लाख और 1.5 लाख कितना हो गया 3.5 लाख। तो ये ग्रॉस वैल्यू होती है रिमेनिंग मशीनरी की बची हुई वैल्यू, ये ग्रॉस वैल्यू होती है रिमेनिंग मशीनरी की बची हुई वैल्यू। लिख लो जल्दी, वर्किंग नोट भी बता देता हूं मैं दोबारा। देखो दोबारा समझ लो क्वेश्चन क्या था। आपको बैलेंस दिए हुए थे 2018 तक के, 18 पे ये बैलेंस मशीन का, ये डेप्रिसिएशन का। फिर इन्होंने कहा कि 20% ओरिजिनल कॉस्ट के हिसाब से डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, और इनों का अकाउंट जो क्लोज होगा वो 31 दिसंबर को क्लोज होगा। अकाउंट जो क्लोज होगा वो 31 दिसंबर को क्लोज होगा। ठीक है, अकाउंट 31 दिसंबर को क्लोज हो गया। इसके बाद इन्होंने कहा कि एक मशीन ऐसी थी हमारी, एक मशीन ऐसी थी जिसको कि हमने बेचा था, एक मशीन ऐसी थी जिसे हमने बेचा था। कब बेचा था आपने ये मशीन? ये रही आपकी, 30 सितंबर 2018 को बेचा था। लेकिन ये वाली मशीन हमने 1 लाख की खरीदी थी 1 जुलाई 2015 को। ये वाली मशीन हमने 1 जुलाई 2015 को 1 लाख की खरीदी, तो 2015 से 30 सितंबर तक आना पड़ेगा इसके लिए हमें। फिर इन्होंने सेम डेट पे 20% प्रॉफिट पे बेचा था, उसी दिन एक और मशीन खरीदी थी 2 लाख की। तो हमने क्या करा, सबसे पहले यहाँ पे इसका बैलेंस लिख दिया। बैलेंस ब्रॉट डाउन 2.5 लाख। बेचा ये वर्किंग नोट से आएगा, प्रोविजन ये वर्किंग नोट से आएगा, प्रॉफिट ये भी वर्किंग नोट से आएगा, और जो नई वाली खरीदी है 2 लाख यहाँ लिख दी।
ये बैलेंस बैलेंसिंग फिगर। फिर प्रोविजन पे आए, यहाँ पे बैलेंस लिख दिया 1,20,000। ये डेप्रिसिएशन जो मशीन हमने बेची है उस पे उस पीरियड का, जो 9 महीने वाले पीरियड है उसका डेप्रिसिएशन। ये जो मशीन बेची है उस पे इकट्ठा किया गया डेप्रिसिएशन जिस दिन बेचा है उस दिन तक का, जिस दिन बेचा है उस दिन तक का डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेट करा हुआ, ये एक्यूमुलेट वाला अमाउंट। और ये जो बची हुई मशीनरी है उनका डेप्रिसिएशन। फिर हम आए वर्किंग नोट्स पे। वर्किंग नोट पे हमने सबसे पहले क्या करा, दोबारा समझ लो। सबसे पहले हमने वर्किंग नोट में क्या करा कि आपका सबसे पहले ये पता लगाया है कि बेचा कितने में है, क्योंकि ये गिवन नहीं है इस बार। तो हमने 1,00,000 वैल्यू यहाँ ले ली, 1,00,000 रुपए ले लिया यहाँ पे। फिर हमने क्या करा, 1 जुलाई 2015 से लेके 30 सितंबर 2018 तक का डेप्रिसिएशन माइनस कर लिया। मेथड है स्ट्रेट लाइन मेथड, तो 1,00,000 पे ही हर बार लगेगा। तो पहले तो हो रहे हैं आपके 1 जुलाई 2015 से लेके 31 दिसंबर 2015 तक, ये हो रहे हैं 6 महीने। तो हमने 6 महीने का निकाला 10,000। फिर 1 जनवरी 2016 से लेके 31 दिसंबर 2016 तक हो रहे हैं 12 महीने, तो पूरे साल का निकाला 20,000। फिर 1 जनवरी 2017 से लेके 31 दिसंबर 2017 तक हो रहे हैं 12 महीने, तो फिर पूरे साल का निकाला 20,000। फिर 1 जनवरी 2018 से लेके 30 सितंबर 2018, सितंबर में बेच दिया, तो ये हो रहे हैं 9 महीने, तो 9 महीने का निकाला 15,000। तो ये वाले जो 9 महीने हैं ये करंट ईयर की कैलकुलेशन है। जिस साल का हमें अकाउंट बनाना है ये उस साल का डेप्रिसिएशन है। तो ये 15,000 रुपए तो वो वाला हो गया, सबको इकट्ठा कर लिया तो 65,000 हो गया। फिर आप आ गए नीचे, ये बुक वैल्यू पे आ गए। 20% प्रॉफिट पे बेचा है, क्वेश्चन में बोला है, तो 20% प्रॉफिट इसमें ऐड कर दिया, 7,000 रुपए। और सेल प्रॉफिट देखो, यहाँ तक की वैल्यू ट्रांसफर करके दिखा देता हूँ। 7,000 रुपए का प्रॉफिट यहाँ लिख दिया, 65,000 जो इकट्ठा हुआ है वो यहाँ लिख दिया, बैंक अकाउंट में 42,000 सेल प्रोसीड लिख दी, ये 65,000 यहाँ लिख दिया प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में। और जो 15,000 रुपए जो 9 महीने का है वो यहाँ लिख दिया बाई डेप्रिसिएशन 15,000 रुपए 30 सितंबर तक का, ये रहा। ठीक है, एक ये यहाँ से लेके आपका 1 जनवरी 2018 से लेके 30 सितंबर 2018 तक का जो डेप्रिसिएशन 15,000 ये वाला। ये 15,000 कहाँ से आया, ये बार बार देख लो आप, ये 15,000 यहाँ से आया, ये वाला 15,000 है। ठीक है, समझ गए बात। बस अब आ जाओ कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन रिमेनिंग मशीनरी। तो रिमेनिंग मशीनरी का डेप्रिसिएशन निकालने के लिए आपके पास टोटल मशीनरी 2.5 लाख की थी, उसमें से 1,00,000 वाली आपने बेच दी, तो बची कितनी, 1.5 लाख। 1.5 लाख का 20% पूरे साल का 30,000। और फिर नई जो खरीदी है अभी वो 2 लाख की खरीदी है, 2 लाख का 20% 3 महीने के लिए, क्योंकि वो सितंबर में खरीदी है। तो सितंबर अक्टूबर, सितंबर में खरीदी है 30 तारीख को, तो अक्टूबर नवंबर और दिसंबर 3 महीने का 10,000, तो ये 40,000। और अगर आपको यहाँ पे एक चीज और निकालनी है, अगर आपको ग्रॉस वैल्यू ऑफ रिमेनिंग मशीनरी भी निकालनी है तो आप यहाँ निकाल सकते हो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ग्रॉस वैल्यू ऑफ रिमेनिंग मशीनरी, ग्रॉस वैल्यू ऑफ रिमेनिंग मशीनरी, ये जो मैंने वर्किंग नोट से निकाला है, बैलेंसिंग फिगर से निकाला है, जिसको हम बैलेंस कैरिड डाउन कहते हैं, ये आप ऐसे भी निकाल सकते हो। देखो 2.5 लाख रुपए स्टार्टिंग में थे, इसमें से 1,00,000 वाला आपने हटा दिया, तो इसकी बची हुई वैल्यू कितनी हुई, 1.5 लाख। 1.5 लाख प्लस परचेज, फिर आपने एक और खरीदी नई मशीन, कितने की खरीदी, 2 लाख। तो 1.5 लाख प्लस 2 लाख कितना हो गया, 3.5 लाख। 3.5 लाख, तो यही तो बैलेंसिंग फिगर निकाला था हमने। ये देखो, आ जाओ अब यहाँ पे, ये निकाला 3.5 लाख बैलेंसिंग फिगर, ये वही है ग्रॉस वैल्यू ऑफ रिमेनिंग मशीन। ठीक है, आप चाहो तो वैसे निकाल दो वर्किंग नोट से या बैलेंसिंग फिगर से। और फिर ये वाला अमाउंट हमने यहाँ ट्रांसफर कर दिया, रिमेनिंग मशीन का डेप्रिसिएशन 40,000, और फिर ये आ गया 1,10,000। बड़ा ही सिंपल प्रोसेस है, 2-3 क्वेश्चन करोगे तो अपने आप आ जाएगा समझ, ऐसी कोई बड़ी बात है नहीं। एक दो क्वेश्चन देखते हैं हम अपने नोट्स में, इस टाइप के क्वेश्चन हैं क्या हमारे पास, 1 मिनट वेट करना बस। हाँ, यहाँ से आपका मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ डेप्रिसिएशन आपको दिख रहा है, तो ये 29 हमने कर लिया था। अच्छा, इसमें सिंगल ईयर वाला जो है ना, एक ही क्वेश्चन है मेरे वाले नोट्स में, एक ही क्वेश्चन है, वो ये वाला है आपका 35। ये 35 ये मैं खुद कराऊंगा, ये नहीं करना आप लोगों को अभी, 35 मैं खुद कराऊंगा आपको। ये हमारे इसमें है क्वेश्चन, ये देखो, ये सेम क्वेश्चन आपके नोट्स में भी होगा, जो नोट्स मैंने आपको दिया है हैंड रिटन वाला, इसमें भी होगा ये सेम क्वेश्चन। तो ये हम करेंगे खुद अपने आप। ये डिस्पोजल वाला है, जिसमें मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट का भी कॉन्सेप्ट होगा, और ये 2 बार रिपीट क्वेश्चन है पेपर में। तो अभी आप लोग क्या करेंगे, अभी आप लोग यही वाले क्वेश्चन कर लेना, ये जो आपके 28 तक हैं, ये वाले आपके पहले वाले हैं, जिसमें एसेट अकाउंट के अंदर ही डेप्रिसिएशन को चार्ज किया जाता है, एसेट्स अकाउंट के अंदर ही डेप्रिसिएशन को चार्ज किया जाता है, ये वो वाले हैं। फिर ये मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग था, जिसमें 28 हमने कर लिया था, फिर 29 भी आपका है,
और सॉरी 29 कर लिया था, 30 और 31 ये करना चाहो तो आप कर सकते हो होमवर्क में, 30 और 31 ये कर लेना, फिर हम बाद में देखेंगे फिर इसके बाद क्या होगा। ठीक है, तो हटा दें। बंद करते हैं आज, ठीक है ना। आप लोग पहले एक बार प्रैक्टिस कर लो अच्छे से, फिर देखेंगे उसके बाद कुछ क्या करना है। ये रुक जाओ, ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। 2 क्वेश्चन किए हैं अभी हमने ऐसे सिंगल ईयर वाले, एक पिछली क्लास में करा था और एक आज करा हमने फुल फ्लेज क्वेश्चन जो है आपका। आज वाले में हमने एक एसेट और भी खरीदा था, पिछले वाले में हमने एसेट खरीदा नहीं था, सिर्फ उतना ही डिटेल जो इन्फॉर्मेशन थी, सिर्फ उतनी ही इन्फॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल थी। ठीक है, चलो बंद करते हैं इसको, क्योंकि अभी क्वेश्चन शुरू करूंगा तो टाइम लग जाएगा काफी। आप लोग अपने आप प्रैक्टिस करो।